Hello viewers, this is Akram Kalandri. You are watching your YouTube channel Edutainment Akram Kalandri. आज हम एक नई टेक्सोनॉमी के साथ हैं। इससे पहले हमने बेंजामिन ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसकी 3 डोमेन में से 2 डोमेन्स हमने कर ली थी। हमने कॉग्निटिव डोमेन की थी जिसका ताल्लुक़ जो है ना वो मेंटल प्रोसेसेस के साथ, हमारी इंटेलेक्ट के साथ था। इसके बाद हमने की थी साइकोमोटर डोमेन जिसका ताल्लुक़ हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ था, हमारी मूवमेंट्स, हमारा बोलचाल, इनके साथ उसका ताल्लुक़ था। आज हमने करना है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन क्रेथहोल ने 1964 में इसको प्रेजेंट किया और उसने बताया कि जो आदमी का एटीट्यूड है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो उनके दर्जाबंदी की, उनके लेवल्स बताए। कहते हैं कि जो क्लासरूम है वो एक मिनी सोसाइटी होता है। अब मिनी सोसाइटी के अंदर हमने बच्चों को तैयार करना है। एक तो उनका इंटेलेक्ट बढ़ाना है, दूसरी उनकी जो साइकोमोटर स्किल्स हैं, फाइन और ग्रॉस जो स्किल्स हैं, वो हमने उसकी वो करवानी है, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स के हवाले से उसको तैयार करवाना है। और तीसरा जो मेन फोकस आजकल जो ज़्यादा एजुकेशनिस्ट हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिलवा रहे हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो बच्चा आपका ज़रूर आगे जाएगा, वो डेवलप होगा वो, और हमारी जो माशरा है, हमारी सोसाइटी को बाकी 2 चीज़ों के अलावा जो ज़्यादा अशद ज़रूरत है वो है अफेक्टिव डोमेन की, यानी उसके इमोशंस, उसका एटीट्यूड, उसके रवैया, उसका अखलाक, वो सारा अच्छा होना चाहिए। तो क्लासरूम मिनी सोसाइटी। अब मिनी सोसाइटी के अंदर हम तैयार किस किस्म के बच्चे कर रहे हैं, आज हमने उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, उसको जानना है। अफेक्टिव डोमेन के मुख्तलिफ लेवल्स को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम बच्चों को, उनकी अखलाकियात को, उनके इमोशंस को कैसे हम उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं विद इन द क्लासरूम। एक टीचर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, किस किस्म के वो ऑब्जेक्टिव्स उसके जहन में होने चाहिए और किस किस्म के जो है ना वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो तैयार करें कि बच्चे वो अखलाकी तौर पर और इमोशनल तौर पर उसका जो इंटरनल है, उसका जो अंदरूनी कैफियत हैं वो बेहतर से बेहतरीन होती जाएं, और जब वो पास आउट हो तो वो एक मुकम्मल बाकिरदार इंसान हो। तो उसके लिए सबसे जो पहला लेवल है वो है रिसीविंग का। अब रिसीविंग क्या है कि बच्चे को हमने क्लास में पढ़ाना शुरू किया, हमने टॉपिक बताया, तो कुछ बच्चे जो है वो तो उसी टाइम जो है वो अलर्ट बैठे होते हैं, होशियार बैठे होते हैं। तो मतलब वो तैयार होते हैं कि हम कोई बात कर रहे हैं और वो उसको रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हैं वो रिसीविंग के टाइम में, या जब कोई टीचर टॉपिक अनाउंस करता है उस टाइम में वो इतना अलर्ट नहीं होते। तो उनके लिए जो टीचर को चाहिए वो अपना जो टॉपिक है या अपना जो कंटेंट है अच्छे तरीके से तैयार करके जाए, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो उसके बदले में बच्चे जो है वो आपकी बात रिसीव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब टीचर ने उनको बता दिया कि आज हम जो है ना वो कुछ इस किस्म का पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रिच है, तो बच्चे अलर्ट हो जाएंगे, होशियार हो, मतलब उनका जो लेवल है रिसीविंग का वो वहाँ पर अब तैयार है। उसके बाद जो टीचर है उनसे इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्टिव मेथड, बार बार इसको वो कहते हैं कि इंटरेक्टिव मेथड के ज़रिए हमें पढ़ाना चाहिए, तो बच्चे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। तो दूसरा जो लेवल है अफेक्टिव डोमेन का वो है रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, बच्चों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, कुछ दरमियान में पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन आंसर्स किए, कोई आपके जेस्चर्स हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे, मतलब है बच्चों की क्लास के अंदर अब इन्वॉल्वमेंट भी है। अब वो सिर्फ पैसिव लर्नर नहीं है बल्कि एक्टिविटी के ज़रिए या एक्टिव होके आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इससे अगला जो दर्जा है वो है वैल्यूइंग का। मतलब बच्चा जो कुछ सुन रहा है, जो उसको टॉपिक बताया गया, वो उसको फ़र्ज़ करें कि पोल्यूशन के बारे में हमने उसको बताया कि फ़ज़ाई आलूदगी वो किस तरह से बढ़ती है। तो अब वो उस बात को समझने के लिए, अब पहले तो वो रिसीव कर रहा था, रिस्पॉन्ड भी कर रहा था आपके क्वेश्चन आंसर, अब वो समझेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यार ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा वैल्यूएबल है।
तो वो उस टॉपिक को ना सिर्फ वैल्यू देगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा, फिर आप उसको अगर काम देंगे तो वो उस चीज़ को भी वैल्यू देगा, कोई असाइनमेंट देंगे, वो बड़े अच्छे इनमाक से करके आएगा। अच्छा, उसने आपकी बात को या टीचर की बात को उसको वैल्यू दी, फिर टीचर के कंटेंट को भी उसने वैल्यू दी, मतलब उसके मुताबिक जो है वो समझता है कि जो बात मुझे समझाई जा रही है या जो सिखाई जा रही है उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है, ना सिर्फ स्टडीज़ के अंदर बल्कि ज़िंदगी के अंदर भी। तो दोनों तरह से हमने इसको वो करना है। अच्छा, फिर अब वैल्यू जो है उसके बाद अगला जो मरला है वो है ऑर्गेनाइजेशन का। अब वैल्यूज़ जो है वो शिफ्ट होती हैं। अगर वो किसी चीज़, एक चीज़ को वैल्यू देता है, वो वैल्यू शिफ्ट होती है दूसरी चीज़ के अंदर। मतलब एक सब्जेक्ट में उसने जो है ना वो सोशल साइंसेस में किया, वही चीज़ जो है वो उसने इंग्लिश के अंदर भी, वो उसने जो बात उसको टीचर पढ़ा रहा है या उससे कोई कनेक्टेड बात है वहाँ पर उसको वो वैल्यू दे रहा है। तो उसकी जो वैल्यूज़ की जो है, अब उन्हीं वैल्यूज़ को वो शिफ्ट कर रहा है एक से दूसरे सब्जेक्ट में, या एक काम से दूसरे काम के अंदर भी वो उसको वैल्यू दे रहा है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारी चीज़ों को वो मिलाना शुरू कर रहा है और ऑर्गेनाइज करता है, उसके जो पैटर्न्स अब बनना शुरू कर देते हैं। वो मुख्तलिफ ट्रेड्स को, एक एक ट्रेड को जो है वो दूसरे ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो काम बड़ी ऑनेस्टी के साथ करता है वो, और यानी जो क्लासरूम के अंदर है वो एक सब्जेक्ट का उसने अच्छा किया, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उसने किया, बड़े इमोशंस और मोटिवेशन के साथ, क्योंकि हमने कहा है ना अफेक्टिव जो डोमेन है इसका ताल्लुक हमारी अफेक्शन के साथ है, मोटिवेशन के साथ है, फीलिंग्स के साथ है, इमोशंस के साथ है। तो इसका ताल्लुक ज़्यादातर इधर है, दिल के साथ। तो आदमी जो है या जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को, ट्रेड्स को आहिस्ता आहिस्ता वो उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उन छोटे छोटे ट्रेड्स को, और दूसरी चीज़ों के अंदर उनको वो शिफ्ट कर रहा है। मोटिवेटेड हो गया वो बच्चा। अच्छा, अब जो सबसे ऊपर वाला इसका दर्जा है या हाईएस्ट लेवल है अफेक्टिव डोमेन का, वो है करैक्टराइजेशन। सिंपल, उसके किरदार का हिस्सा बन जाता है, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो जो कुछ उसने, मैंने शुरू में बताया था कि जो क्लासरूम है वो मिनी सोसाइटी है। अब मिनी सोसाइटी के अंदर जो कुछ उसको हमने सिखाया, जो कुछ हमने डिस्प्ले किया, जो कुछ हमने उसे बताया, अच्छा बताने से ज़्यादा मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ सिखाने पे। बताया तो हमने कंटेंट उसको पढ़ा दिया, वो याद कर रहा है, उसको जो है ना वो रिसीव कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, वैल्यू दे रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसको फिर करैक्टर का हिस्सा अगर वो कब बनाएगा, जब हम सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम अपना जो है उसका डिस्प्ले करेंगे। बताई हुई चीज़ें वो किरदार का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि की हुई चीज़ें जो है ना वो किरदार का हिस्सा बनती हैं। तो करैक्टराइजेशन की तरफ ले जाने के लिए हमें अपने आप को या एक टीचर को या वहाँ पर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं टीचिंग लर्निंग के अंदर या वैसे किसी ट्रेनिंग के अंदर, तो पर्सनल एग्जाम्पल्स सेट करनी पड़ती है। पर्सनल जो आपके ट्रेड्स हैं वो जब वो ज़्यादातर उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके किरदार का हिस्सा बनते हैं, और फिर वो ज़िंदगी के अंदर जो काम करेंगे ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, मोहब्बत के साथ करेंगे, मोटिवेशन के साथ करेंगे, और उनका ये होगा कि उन्होंने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है उन्होंने, तो वो उनके किरदार का हिस्सा बन जाएगा। तो ज़िंदगी में जो जो काम करेंगे, जहाँ जहाँ पर वो जो है ना उनका कोई किसी किस्म का जो है ना वो वहाँ पर उनका अमल होगा, उसमें वो जो चीज़ें उन्होंने मिनी सोसाइटी के अंदर, क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर जो चीज़ें सीखी होंगी वो वहाँ पर उसका डिस्प्ले करेंगे। इस अमल को करैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। अच्छा, एक मूवमेंट चली थी फ़िलासफ़ी के अंदर, फ़िलासफ़ी के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें एक चीज़ थी एसेंशियलिज़म। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने कहे थे कि ये लाजमी करवाने, जिसमें अखलाकियात का सबक था, रिलीजन का, जिसमें अखलाकियात का सब्जेक्ट था, जिसमें रिलीजन का सब्जेक्ट था, जिसके अंदर जो है ना वो सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट, यानी जो बेसिक स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, वो बच्चे को लाजमी सिखानी चाहिए। जो असेंशियलिस्ट थे उन्होंने तब से उसके ऊपर स्ट्रेस दिया।
आज फी ज़माना हमें ज़रूरत है कि बाकी दो हम बच्चों का इंटेलेक्ट भी बढ़ा रहे हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं, कंटेंट भी उनको वो बड़ा अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम काफ़ी हद तक वो करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना अखलाकी, हम अपना मुआशरती निज़ाम उसको बेहतर करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो करैक्टर है उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें अफेक्टिव डोमेन के न सिर्फ इनके दर्जात को हमें समझना पड़ेगा बल्कि क्लास के अंदर हमें इसका चेक करना पड़ेगा कि हम इस एरिए को किस हद तक जो है ना वो कवर कर रहे हैं। तो आप ये ना समझा करें कि बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा है और आपका सब्जेक्ट पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि उसने अगर आपके सब्जेक्ट, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, चंद एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े इंटरेस्ट के साथ, इन्हमाक के साथ आपकी बात सुनते भी हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उसको वैल्यू भी देते हैं, अच्छा काम करते हैं, और फिर वही बच्चे जब आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में मिले तो वो उनकी किरदार का हिस्सा भी बना होता है, वो उनकी किरदार में झलक। तो मतलब आपका जो एक छोटा सा उनको मोटिवेट आपने किया, तो कहते हैं कि टीचर का जो काम है पढ़ाना वो आधे से भी कम है, लेकिन गाइडेंस देना, बच्चों को मोटिवेट करना, ये कहीं ज़्यादा है। यानी आधा काम जो टीचर का है वो मोटिवेशन का है, जो अफेक्टिव डोमेन है उसको जगाने का है, और जो आधा काम बाकी बचता है वो है टीचिंग का। बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया, आप मुबर्रा हो गए, बच्चा मोटिवेटेड हो गया, आप मुबर्रा हो गए, बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ता रहेगा, उसका इंटरेस्ट, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका वैल्यू सिस्टम, वो सारे का सारा बढ़ता रहेगा, और इस तरह से हम एक अच्छी, कामयाब और ख़ूबसूरत सोसाइटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।